बारिश में 3 बहू की रसोई। गायत्री देवी और किशोर के 3 बेटे थे अविनाश। तीनों की शादी मानसून के महीने में माया, शिवानी और परी से हो जाती है। जब सास दोनों बहू का गृह प्रवेश करते हैं तब माया छींक देती है। आची, आची। अरे बहू, ये तूने क्या किया? घर में गृह प्रवेश से पहले ही छींक दिया? तुझे पता है ऐसे छींकना अपशगुन होता है। ओहो माँ जी, मुझे नहीं पता था आप ऐसी चीजों में अपना बिलीव रखती हैं। मैं ये सब नहीं मानती। हाँ जेठानी जी, माँ जी बिल्कुल ठीक करिए। ऐसे अचानक छींकने पर अपशगुन होता है। पर आई थिंक यू आउट ऑफ योर माइंड। ओप्स, तुम तो गरीब परिवार से हो, तुम इंग्लिश समझ भी नहीं आती होगी। भूलो मत, मॉनसून का मौसम शुरू हो गया और बाहर आंधी चल रही थी। हो सकता है इस वजह से छींक दिया हो माया ने। यू आर राइट शिवानी। अरे तुम तीनों बहू पानी पियो, फिर गृह प्रवेश करो, कोई अपशगुन नहीं होगा। तब तीनों बहू पानी पीकर गृह प्रवेश करती हैं। इतने में बाहर झमाझम बारिश शुरू होने लगती है। अरे वाह, बारिश हो गई। ससुराल की पहली मॉनसून बारिश मिल गई। मेरा तो पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। माँ जी, मैं आपके लिए पकौड़े बना दूं? बताइए मेरी रसोई कहाँ है? रसोई, पकौड़े, बारिश। अरे हाँ, कुसुम और लता ने कहा था कि उन दोनों ने भी अपनी बहू की परीक्षा ली थी। क्यों ना मैं भी अपनी तीनों बहू की बारिश में परीक्षा लूं, ये सही रहेगा। माँ जी, आप किस सोच में डूब गई? बताइए ना, बारिश देखकर मेरा भी पकौड़े खाने का मन है। मैं भी रसोई में पकौड़े बना देती हूँ। हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि अब बारिश का मौसम है, अब तुम तीनों एक ही रसोई में घुसी रहोगी तो कम खाना बनाना पड़ेगा। ऐसे में मुझे कैसे पता चलेगा मेरी कौन सी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है? इसलिए तुम तीनों की रसोई कुछ दिन अलग रहेगी और अलग अलग खाना बनाओगी हम सबके लिए। तो अब तुम तीनों सोच लो कौन उस रसोई को लेगा और बाकी की 2 खाना बनाएंगी। माँ जी, मैं लूंगी उस रसोई को, बड़ी बहू जो हूँ। और तुम दोनों? माँ जी, मैं सोच रही हूँ ऊपर छत पर रसोई बना लूं। बारिश होगी लेकिन उसका जुगाड़ है मेरे पास, मैं छोटा सा टेंट लगा लूंगी। और परी बहू तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा माँ जी, मैं बाहर आंगन में चूल्हा बनाकर खाना बना लूंगी। बाहर इतनी तेज बारिश में मिट्टी के चूल्हे पर काम करना बहुत मुश्किल है। वहाँ तुम कैसे खाना बनाओगी? मतलब तुम तो पहले ही हार गई। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। जब मेरी माँ गांव में खाना बनाती थी तब वह चूल्हे को भीगने से बचाने के लिए वहाँ तिरपाल लगा लेती थी। मैं भी ऐसे ही अपनी अलग रसोई तैयार कर लेती हूँ माँ जी। ठीक है, जाओ। माँ, आप ये सब क्यों रख रही हैं? बेचारी तीनों बारिश की रसोई में परेशान हो जाएंगी। मतलब माया तो सेफ है। हाँ गायत्री, तुम तो पहले ऐसी सास हो जो बहू के आते ही रसोई का बंटवारा कर दिया। अरे मैं कोई बंटवारा नहीं कर रही हूँ, बस अपनी बहुओं को अच्छी बहू बनने का मौका दे रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो तुम तीनों फिलहाल आराम कर लो, क्योंकि शिवानी बहू, परी बहू बारिश में तुम अपनी रसोई लगा नहीं सकती। तो कल तुम तीनों की पहली रसोई तुम्हारे अपने हाथ की बनाई हुई रसोई से होगी। जी माँ जी। फिर सब अपने कमरे में आराम करते हैं। अगली सुबह परी पूरे घर की सफाई करके आंगन को भी अच्छे से धोकर वहाँ अपने मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। साथ ही खाना बनाने का सामान और मसाले सब ले जाकर आ जाती है। तभी आंधी आने लगती है। अरे लगता है मेरी पहली रसोई का खाना बनाने से पहले ही आंधी सब कुछ बर्बाद कर देगी। मुझे जल्दी से तिरपाल लगाना होगा। परी फटाफट से तिरपाल लगाकर खाना बनाने की शुरुआत करती है। वहीं शिवानी एक टेंट मंगवाकर ऊपर लगा देती है और फिर उसके अंदर टेबल और रसोई का बाकी का सामान रखती है। साथ ही दहेज में लाया अपना इंडक्शन चूल्हा। परफेक्ट। चलो, मेरे दहेज में इंडक्शन चूल्हा लाने का कोई तो फायदा हुआ। बस ये इलेक्ट्रॉनिक है, मुझे बारिश के पानी से इसे बचा कर रखना होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैं ज्यादा भारी भरकम खाना नहीं बना सकती बारिश में। जो जल्दी बन जाए और मेरी मेहनत कम लगे वैसा खाना। हाँ, बारिश तो है नहीं तो पकौड़े बनाकर क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, चाय पकौड़ी बना लेती हूँ, मौसम अच्छा तो है। तब शिवानी कचौरी बनाना शुरू करती है। वहीं बड़ी बहू माया आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है। मैं यहाँ मेकअप करी और वो दोनों बेचारी 2 घंटे से अपनी रसोई जमाने में मशरूफ है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही मन की से अपनी रसोई मांग ली। मुझे खाना बनाने के लिए चले जाना चाहिए। माया रसोई में जाकर सबसे पहले खिड़कियां खोल देती है। वाह, क्या ठंडी हवा आ रही है। जब बारिश आएगी तो मुझे भीगना नहीं पड़ेगा और यहाँ से मैं बारिश का मजा भी देख पाऊंगी। अब क्या बनाऊं? पकौड़े? लेकिन इम्प्रेशन जमाना है तो साथ में कुछ और बना लेती हूँ। अरे हाँ, चीज रोल बना लेती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। ऐसे माया चीज रोल और पकौड़े बनाने की तैयारी करती है। कुछ ही देर में धीरे धीरे बारिश होने लगती है, जिससे शिवानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूल्हे पर बना रही परी की कढ़ाई में बारिश की कुछ छींटें आ जाती हैं। हे भगवान, मुझे इसी बात का डर था, लेकिन मैं खुश भी हूँ। अब बारिश में माँ जी के लिए अलग अलग तरह के पकौड़े और गुड़ की चाय बना लेती हूँ, सबको बहुत पसंद आएगा। कुछ ही देर में तीनों बहू अपनी रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर पेश करती है, जिसे खाकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया पुरी, तुम्हारी चाय भाभियों की चाय से बहुत अलग है और तुमने तो पालक, प्याज, पनीर, अलग अलग तरीके के पकौड़े बना दिए। वाह
शुक्रिया जी, वो मैंने चाय गुड़ और अदरक की बनाई है। ऐसे बारिश के मौसम में ऐसी चाय तो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने। लेकिन बड़ी बहू, तुमने ये जो रबर जैसे रोल बनाया है ना, जिसमें से कुछ निकला था, मुझे तो वो इतना खास पसंद नहीं आया। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा और शिवानी बहू, तुम्हारी चाय पकौड़ी भी अच्छी थी, लेकिन कचौड़ी में मिर्च बहुत ज्यादा थी। पर जो भी बोलो, परी बहू की गुड़ वाली चाय और अलग अलग तरह के पकौड़े खाने में बहुत स्वाद थे। हाँ, ये तो मुझे भी अच्छे लगे। मुझे अपनी तीनों बहू की बारिश की पहली रसोई का खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन परिणाम तो बाद में आएगा, इसलिए अपनी कोशिश जारी रखो। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, बारिश बंद हो जाने दीजिए, फिर मार्केट जाकर सामान लेकर आऊंगी और आपको बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। हाँ माँ जी, मैं भी। तब बारिश बंद होती है और तीनों बहू बाजार से सास ससुर को खुश करने के लिए अच्छा सामान खरीद कर ले आती हैं। वो दोपहर का खाना बनाने जाती हैं, तब बारिश में परी के कपड़े बारिश से खराब हो जाते हैं। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही, नीचे से साड़ी भी कीचड़ की हो गई है। कोई नहीं, मुझे बस अच्छा खाना बनाना है और मुझे यकीन है उन्हें आलू पूरी और साथ में भुना हुआ भुट्टा बहुत अच्छा लगेगा। जैसे तैसे बारिश से बचते हुए परी खाना बनाने की कोशिश करती है। उसकी मिट्टी का चूल्हा भी खराब होने लगता है, तो वो मिट्टी के चूल्हे पर टीन का कनस्तर लगा देती है। वहीं शिवानी भी छत पर बारिश में खाना बनाती है कि एक इंडक्शन की वजह से उसे खाना बनाने में देरी होती है और बारिश की वजह से लाइट चली जाती है। ओह गॉड, बारिश की वजह से लाइट चली गई। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मेरा आधा कच्चा है, आधा पका हुआ खाना, बस ढोकला ही तैयार कर पाई हूँ। वहीं माया खाना बनाने से बचने के लिए मार्केट से इंस्टेंट फ्रोजन मोमोज, बिरयानी और स्नैक्स ले आती है, जिन्हें वो स्टीम और गर्म करके प्लेट में निकालकर सास ससुर को दे देती है। देखा माँ जी, पापा जी, आपकी तीनों बहू में से सबसे पहले खाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उन दोनों से तो कुछ हुआ भी नहीं। और माँ जी, पापा जी, बारिश में तीखी चटनी के साथ मोमोज खाने का मजा ही कुछ और है। खाकर देखिए, बिरयानी भी है फिर। वाह बहू, गरम गरम मोमोज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी बहू। अरे शिवानी, परी, तुम दोनों कब आओगी, जरा देखूं। सास छाता लेकर पहले शिवानी के पास जाती है, जहां वो अपना आधा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर परी बहू को देखते हैं, जहां वो बारिश में भीग चुकी थी। हाजी, हाजी। अरे बहू, तेरा सर भीग गया और कपड़े भी। चल अंदर चल, खाने को छोड़। नहीं माँ जी, खाना बस बन गया है, पहले आप खा लीजिए। तब सब लोग परी के हाथ के आलू पूरी, खीर और उसके बाद भुट्टा खाते हैं। बहुत खूब बहू, खाना तो इन दोनों ने भी बनाया है, लेकिन सिर्फ एक दो चीज, लेकिन पेट तेरे हाथ के खाने से भरा है। और बारिश में चूल्हे के हाथ के खाने की बात ही कुछ और होती है। और उसके बाद तूने भुट्टा भी रखा है। आहा, इससे तो तूने खाने में 4 चांद लगा दिए। शुक्रिया माँ जी, पापा जी। शिवानी, ये चूल्हे वाली बहुत ज्यादा नहीं उछल रही है? यही तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन कल हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसका खाना ही बिगाड़ देंगे। तब परी अपने कपड़े बदलती है और बारिश बंद हो जाने के बाद मिट्टी के चूल्हे को दोबारा ठीक करती है। वहीं शिवानी भी छत पर वायर का प्रोटेक्शन लेती है। अगले दिन शिवानी जानबूझकर छत का बारिश का पानी नीचे खाना बना रही परी पर डाल देती है, जिससे कढ़ाई का तेल उछलकर परी के हाथ पर चला जाता है और वो जल जाती है। मेरा हाथ, अब मैं कैसे खाना बनाऊंगी? और मुझे माँ जी, पापा जी के लिए मटर पनीर, दाल चावल, दाल मखनी सब तैयार करना था, ऊपर से ये बारिश। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं बना कर ही रहूंगी। बड़ी ढीठ है, मैं तो इतनी बारिश में मेहनत नहीं करूंगी, मैंने सोच लिया है। तब परी जैसे तैसे जले हुए हाथ के साथ खाना तैयार करके घर वालों को देती है, जिसे खाकर घर वाले खुश होते हैं। वहीं शिवानी और माया फ्रोजन फूड गर्म करके सास ससुर को देती है, जिसे खाते ही अचानक से गायत्री की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और घबराहट भी हो रही है। तुम ना मुरादों ने मुझे क्या खिला दिया है? लगता है पैकेट वाला फूड एक्सपायरी निकल गया। क्या तुमने हमें खाने में एक्सपायरी फूड दिया? तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमसे अच्छी तो परी बहू है, जो बारिश में भी भीग कर खाना बनाती है। सास की हालत देख फटाफट परी नमक का पानी गायत्री को पिलाती है, जिससे वो उल्टी कर देती है और सारा खाना बाहर आ जाता है। वहीं डॉक्टर भी दवाई देकर चले जाते हैं। देखा आपने, डॉक्टर ने भी मेरी बहू की तारीफ की, जो उसने टाइम पर मेरे पेट से खराब खाना निकलवा दिया। ये दोनों तो रसोई संभालने में फेल हो गई। सबसे अच्छी बहू मेरी परी ही है, जिसने इतनी बारिश में भी परेशान होकर भी, यहाँ तक कि अपना हाथ जलवाकर हम सबके लिए इतना खाना बनाया। और इन दोनों ने सिर्फ एक खाना ही बनाया था। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपने आलस के चलते आपको ऐसा खाना खिला दिया। ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होगी। हाँ माँ जी, और हम दोनों परी से खाना बनाना भी सीखेंगे। सिखाओगी ना परी? हाँ, क्यों नहीं दीदी। तब दोनों बहू परी से खाना सीखती हैं, जिसके बाद गायत्री उन दोनों को माफ कर देती है और वो सब अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहू, आज मैंने रसोई में देखा था, सारे स्नैक्स खत्म हो गए हैं। एक काम कर, इस संडे मेरे साथ मिलकर घर में मट्ठी और नमक पारे बनवा देना। लेकिन क्यों माँ जी, हम बाहर से भी तो मट्ठी और नमक पारे मंगवा सकते ना, इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, गिव मी अ सेकंड। हमेशा फिजूल खर्चों के बारे में ही सोचती रहती है। हम घर में ही मट्ठी नमक पारे बनाएंगे। माँ जी, मैं बनवा तो देती, लेकिन आप तो जानती है कि मैंने अभी 2 दिन पहले नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। अब मैं नेल एक्सटेंशन के साथ काम तो नहीं कर सकती ना। शालू काम चोरी दिखाते हुए जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख मनोरमा,
भगवान बचाए ऐसी बहुओं से, जब देखो खर्चों पर खर्चा। कभी 2 पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचती, कभी इसे नाखून लगवाने हैं, कभी बालों को रंगवाना है, घर का कुछ काम नहीं करती है। इससे अच्छा तो मैं कोई गांव की लड़की ले आती, कम से कम घर के काम तो करती। अनुज की तो मैं शहर की मॉडर्न बहू ले आई, लेकिन अपने मनोज की बहू मैं गाँव की लेकर आऊंगी। अपनी मॉडर्न बहू की काम चोरी और खर्चीलेपन की वजह से मनोरमा अपने छोटे बेटे मनोज के लिए गांव की लड़कियों के रिश्ते देखना शुरू करती है और जल्द ही गांव की रहने वाली शीतल नाम की लड़की से मनोज की शादी करवा देती है। शालू बहू, शीतल बहू को पूरा घर दिखा दो। 2 मिनट माँ जी। शीतल अपने पति मनोज से कहकर बाहर गाड़ी में 2 कच्चे आम की बोरियां मंगवाती है। इतने सारे कच्चे आम देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अरे शीतल बहू, इतने सारे कच्चे आम कहाँ से लेकर आई तू? माँ जी, आप एक गांव की गवार लड़की से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हैं? मुझे तो लगता है कि जिस तरह ये गांव में इन कच्चे आमों को बेचती होगी, इसी तरह भी शहर में भी इन्हें बेचेगी। भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। हम गांव में रहकर कच्चे आम थोड़ी ना बेचते थे। वो तो जब हमारी विदाई हो रही थी तो हमारी अम्मा ने हमें बोरी भरकर कच्चे आम दिए थे। गर्मी का मौसम है और अगर गर्मी के मौसम में कच्चे आम नहीं खाए तो फिर क्या ही खाया? शीतल का जवाब सुन शालू का मुंह बन जाता है। 2 से 3 दिन शादी की रस्मों में गुजर जाते हैं। आज शीतल की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें शीतल तरह तरह के देसी और स्वादिष्ट पकवान बनाती है जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। सच कहूँ तो मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने इससे पहले इतना अच्छा खाना कब खाया था। शीतल बहू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मानना पड़ेगा मनोज, तू है तो बड़ा किस्मत वाला। अच्छा खाना बनाने वाली जो बीवी मिली है। भाभी, मेरे लिए भी मेरी पसंद का कुछ बना दिया करना। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी मास्टर शेफ ने खाना बनाया है। रोज रोज मैं इन्हें इतना अलग अलग तरह का खाना बनाकर देती हूँ, कभी मेरी तो इतनी तारीफ करी नहीं। शालू मन ही मन शीतल से जल ही रही होती है कि तभी मनोरमा देखती है कि शीतल कुछ भी नहीं खा रही है। अरे शीतल बहू, खाना क्यों नहीं खा रही है? इतना अच्छा खाना बनाया है तूने। माँ जी, मुझे खाने के साथ आम का अचार खाने की आदत है और टेबल पर अचार नहीं है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शालू बहू, जा किचन में नीचे वाली शेल्फ में आम के अचार की बरनी रखी है, ले आ। अब इस गंवार के लिए अचार लाना बाकी रह गया था मेरा। शालू किचन में जाती है और वहाँ से आम के अचार की बरनी लेकर आती है। शीतल जैसे ही आम के अचार को खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। माँ जी, ये कैसा अचार बनाया आपने? कितना ज्यादा नमक है इसमें, बिल्कुल भी चटपटापन नहीं है। क्या मसाला डाला है आपने इस आम के अचार में? अरे बहू, अचार मैंने नहीं बनाया, ये तो मेरी मॉडर्न बहू ने बाहर से मंगवाया था। शहर में इस तरह का अचार मिलता है? कितने का है ये? शायद 800-900 रुपए का। ही राम, इतना घटिया अचार, वो भी इतना महंगा। हमारे शहर में तो इसी तरह का अचार मिलता है और हम सब यही अचार खाते हैं। अगर ये अचार पसंद नहीं आया तो खुद बना लो। जेठानी जी, आपने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। मैं गांव से इतने सारे कच्चे आम लेकर आई हूँ, तो क्यों ना मैं इनका आम का अचार बना दूं। शीतल अब अगले दिन ही छत पर ले जाकर उन सारे कच्चे आमों को अच्छे से धोकर पोंछ लेती है और दराती की मदद से आम को काटने लगती है, जिसे देख शालू, ये तुम क्या कर रही हो? घर में इतने सारे नाइफ हैं और तुम इस अजीब सी चीज से आम काट रही हो। इसे अजीब सी चीज नहीं, दरात कहते हैं। इससे ही आम काटते हैं अचार के लिए। अब शीतल धीरे धीरे करके एक बोरी के आम काट लेती है और एक बार धूप में सुखा देती है। अब अगले दिन किचन में सास के साथ मिलकर सामान देखने लगती है। माँ जी, कुछ मसाले रखे हैं और आम के अचार के लिए कुछ डब्बे भी हैं। इन्हीं को धोकर डाल दूंगी, इनमें अचार तेल भी है, 1 किलो और ले लेंगे। तो चल आज ही चलते हैं बाजार। ये अब शीतल अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और मसालों की दुकान पर से मसाले देखने लगती है। नहीं भैया, ये सौंफ मुझे 1 किलो चाहिए। सही सही दाम लगाओ, 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी इसके लिए, और बाकी के सारे मसाले भी 200 में दो, वरना मैं चलूँ आगे फिर। अब क्या लड़ूं मैं आपसे, चलो ले जाओ, ये लो। वाह, मेरी बहू कितनी होशियार और बचत करने वाली है। इस तरह कम पैसे में वो आम का अचार का मसाला सामग्री लेकर आती है और अगले दिन किचन में मसाला बनाती है। चलो, सारे मसाले डाल दिए कढ़ाई में। अब जल्दी से इन्हें भूनकर बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर सिल पर पीस लूंगी। क्या कर रही हो सुबह सुबह रसोई में घुसती खास खास के? मेरे दर्द शुरू हो गया है। अरे वो मैं अचार के लिए मसाला भून रही हूँ। अचार बनाने के लिए रेडीमेड मसाला मिलता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतना गंवार कोई कैसे हो सकता है? शालू शीतल को सुनाकर वहां से चली जाती है। अब शीतल फिर से छत पर जाती है और 5 बड़े डिब्बों में अपनी 1 बोरी के कटे आम डालकर उसमें मसाला डालकर अच्छे से अपने हाथों से मिला देती है और उसे धूप में 2 से 4 दिन सूखने के लिए रख देती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से। भाभी, एक बार आप अचार चख कर देखना। अब इसमें ऊपर से तेल डाल दूंगी, फिर देखना कुछ दिनों में आम का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस अचार को खाऊंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने अचार को अपने हाथों से मसाले में मिलाया था। तुम्हें घिन नहीं आई और तुमने इसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। पता है कितनी ज्यादा डस्ट बैठी होगी इस पर। छी, मैं तो क्या, कोई भी नहीं खाएगा इस घर में से। तुम गंवार लोगों को सिर्फ गंवार तरीके से चीजें बनानी आती हैं। कितना अनहाइजीनिक है। शीतल कुछ समय में शालू के बर्ताव से काफी अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद गवार बहू का आम अचार बनकर तैयार हो जाता है, जो घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। शीतल बहू, सही कहा था तूने, असली अचार तो ये है। कितना चटपटा मसालेदार अचार बनाया है तूने, मजा आ गया खाकर। अगर ऐसे आम का अचार रोज हो तो मैं रोटी चावल अचार के साथ ही खा लूं। सब्जी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने सच में काफी बढ़िया अचार बनाया है।
मैंने आज से पहले ऐसा अचार कभी नहीं खाया। आप लोग तो इस मामूली आम के अचार की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे शीतल ने दुनिया का 8वां अजूबा ही बना दिया हो। आम का अचार ही तो है, इसे तो कोई भी बना सकता है, और कोई क्या, मैं भी बना सकती हूँ। तो जिसे ढंग से रोटी तो आज तक बनाई नहीं गई, आम का अचार क्या बनाएगी? रहने दे मॉडर्न बहू। आपको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब आप देखते जाइए कि कैसे आपकी मॉडर्न बहू इस गवार बहू से अच्छा आम का अचार बनाती है। शालू अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन किचन में बैठकर वो बचे हुए कच्चे आमों को लेकर उन्हें चाकू से काटने लगती है। कच्चे आम काटते काटते शालू अपनी उंगली ही काट बैठती है। मेरी उंगली! अरे जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? चाकू से आम नहीं काटते हैं, दरात का इस्तेमाल करते हैं। लाइए, मैं दरात से आम काट कर दे देती हूँ आपको। आप जब तक चोट पर दवाई लगा लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। चाकू से आम काटने के चक्कर में शालू की 2 से 3 बार उंगली कटे हो जाती है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ती। आम काटने के बाद अब शालू ऑनलाइन आम का अचार बनाने के लिए मसाला देखने लगती है। मुझे तो रेडीमेड आम का अचार का मसाला मिल गया। कहाँ वो मेरी गांव से आई गवार घर में मसाला बना रही थी और पूरे घर में धुआं फैला रही थी। बस अब थोड़े ज्यादा पैसे का ही तो है, ये 2000 का, बस इसमें क्या बड़ी बात है। शालू ऑनलाइन काफी महंगा आम के अचार का मसाला मंगवाती है और सारे आम में मसाला डालकर उसे चम्मच की मदद से मिलाने लगती है। माँ जी की गवार बहू को तो ये भी नहीं पता ऐसे चीज चम्मच से मिलानी चाहिए या ग्लव्स पहनना चाहिए। उसने तो अपने गंदे हाथों से गंदे तरीके से आम का अचार बनाया था, लेकिन मैं तो बिल्कुल हाइजीन तरीके से आम का अचार बना रही हूँ। और अच्छा हुआ मैंने 500 रुपए का ये लो कोलेस्ट्रॉल का तेल भी मंगवा दिया। उस गवार ने तो अचार में इतना सारा सरसों का तेल डाला था। मैं तो लो कोलेस्ट्रॉल तेल से आम का अचार बनाऊंगी। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी तो मैटर करती है। चम्मच से मसाला मिलाने की वजह से सारा मसाला ठीक तरीके से नहीं मिल पाता। वहीं शालू आम के अचार में सरसों के तेल के बजाय लो कोलेस्ट्रॉल का तेल डालकर उसे अचार को धूप में रखने की बजाय अपने कमरे में रखकर सामने टेबल फैन ऑन कर देती है। कितनी समझदार हूँ मैं। उस गवार ने तो इतनी धूल मिट्टी में अचार को धूप में सूखने के लिए रखा था। मैंने तो अपने रूम में रखा है। अब ना तो इस पर धूल मिट्टी लगेगी और ना ही कोई बैक्टीरिया, और आराम से टेबल फैन की हवा में सूख भी जाएगा। बिना धूप की रोशनी मिले उस अचार को बनने में कम हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग जाता है। शालू जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा अचार जमीन पर गिरा हुआ है। लगता है मैंने अपने कमरे की खिड़की खुली रख दी थी। बिल्ली ने कितना सारा अचार गिराकर खराब कर दिया। इससे पहले बाकी का अचार खराब हो इसे रसोई में ले जाती हूँ। सारा अचार अभी भी काफी ज्यादा टाइट था, जिसे मुलायम करने के लिए शालू अपना दिमाग का इस्तेमाल कर बर्नी में से उसे निकाल कर उसे स्टीम कर देती है, जिससे अचार मुलायम हो जाता है। और अब घर में सब जैसे ही शालू का बनाया हुआ अचार खाते हैं। ये कैसा अचार बनाया है तूने? न स्वाद है न कुछ। ये तो शहर में मिलने वाले अचार से भी गया गुजरा है। अपनी जिंदगी में मैंने इससे घटिया चीज कभी नहीं खाई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी घटिया चीज भी बना सकता है। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन देखकर अचार बनाया था। बाहर से पूरे 2000 का मसाला भी मंगवाया था और 500 रुपए का लो कोलेस्ट्रॉल तेल मंगवाया था। तो ये इतना खराब कैसे बना? कुछ चीज देसी तरीके से बनती है ना, तो उसे देसी तरीके से ही बनाना चाहिए। हर चीज में अपने मॉडर्न तरीके को घुसाना जरूरी नहीं है। शीतल बहू ने बचत के साथ इतना अच्छा और बढ़िया अचार बनाया और तूने इतने पैसे फूंक दिए, लेकिन 2 पैसे का अचार नहीं बना। कहावत तुम जैसे लोगों के लिए बनी है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। समझ आई? मेरी बात नहीं आई तो गूगल करके देख ले। मनोरमा की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वहीं शालू को भी अब अकल आ जाती है, जिसके बाद अब वो कभी भी शीतल से किसी भी चीज में मुकाबला नहीं करती और देसी आम का अचार बनाना सीखती है।